आज हमने क्या उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तीसरे चरण में 93 सीटों पर 64.46% मतदान। बंगाल में छिटपुट हिंसा। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर मंगलवार को औसतन 64.46% मतदान हुआ। असम में सबसे अधिक 81.71% और उत्तर प्रदेश में सबसे कम 57.34% मत पड़े। पश्चिम बंगाल में छिटपुट हिंसा को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। मतदान प्रतिशत में अभी बदलाव की उम्मीदें हैं क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से अंतिम आंकड़े नहीं जारी किए गए। यूपी की 10 सीटों पर मतदान में संभल सबसे आगे। आगरा फिसड्डी तो मैनपुरी में सपा सुप्रीमो अखिलेश ने पत्नी डिंपल संग डाला वोट। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर कोई फैसला नहीं सुनाया। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना व जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने मंगलवार को कोई आदेश पारित नहीं किया। कोरोनिल को लेकर के हरिद्वार में पतंजलि के खिलाफ नया केस। मुसलमानों को मिलना चाहिए पूरा आरक्षण तो लालू ने कहा संविधान को ख़त्म करना चाहती है भाजपा। दलित और पिछड़ों के खिलाफ गहरी साजिश तो पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर फिर किया हमला। उत्तराखंड 24 घंटे में 68 जगह धधके जंगल तो उत्तराखंड में वनाग्नि का सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहा। एक दिन में वनाग्नि के 68 नई घटनाएं सामने आई। अब तक आग 1316 हेक्टेयर जंगल को अपनी चपेट में ले चुका है। आग लगाने वाले 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज तो मसूरी से खबर है। मसूरी वन प्रभाग की ओर से अलग अलग क्षेत्रों की जंगल में आग लगाने वाले 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। मंत्री आलमगीर का पीएस हुआ उनका नौकर गिरफ्तार हुआ। चारधाम के लिए ऑफलाइन पंजीकरण आज से शुरू तो चारधाम में यात्रा के लिए आज बुधवार से ऑफलाइन पंजीकरण शुरू हो जाएंगे। रोजाना ऋषिकेश में 1000 और हरिद्वार में 500 पंजीकरण ऑफलाइन किए जाएंगे। विजिलेंस ने रिश्वत ले रहे 2 लाइनमैन किए गिरफ्तार तो देहरादून से खबर रही है। 5000 रुपये की रिश्वत मांगना यूपीसीएल के 2 लाइनमैन को भारी पड़ गया। पीड़िता की शिकायत पर विजिलेंस ने दोनों को पकड़कर केस दर्ज करा दिया है। अक्षय तृतीया 23 साल बाद इस बार नहीं बजेगी शहनाई तो अबूझ मुहूर्त अक्षय तृतीया पर 23 साल बाद इस बार मांगलिक कार्य नहीं होंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि गुरु और शुक्र अस्त हैं। इस बार 10 मई को अक्षय तृतीया है और 25 अप्रैल से 29 जून तक शुक्र अस्त है। ऐसे में इस बार अक्षय तृतीया के दिन शादियां भी नहीं हो पाएंगी। उड़ीसा से उत्तराखंड लाया जाएगा सफ़ेद बाघ तो मिली सहमति बदले में 4 तेंदुए उत्तराखंड से उड़ीसा के नंदनकानन चिड़ियाघर में भेजे जाएंगे। असम बंगाल में बरसे बोट जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए हर मोर्चे पर काम। आईएमए प्रमुख तलब रामदेव और बालकृष्ण को पेशी से छूट नहीं मिली तो भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रही कार्रवाई को लेकर टिप्पणी करने पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन प्रमुख डॉक्टर आरवी अशोकन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को डॉक्टर अशोकन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मायावती ने भतीजे आकाश को सभी पदों से हटाया। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायक सरकार से हटे। जंगल की आग से 8 गुना बढ़ा प्रदूषण। 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस राम मंदिर पर बाबरी ताला न लगा दे सके तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल धार में एक जनसभा में कांग्रेस के इरादों को खतरनाक बताते हुए कहा कि एनडीए को लोकसभा चुनाव में 400 सीटें इसलिए जीतनी है ताकि कांग्रेस राम मंदिर पर बाबरी ताला न लगा सके। डेंगू स्कूलों में बच्चों को फुल ड्रेस में बुलाएं। कंट्रोल रूम भी बनेगा तो डेंगू और चिकनगुनिया के खतरे को मद्देनजर डीएम सोनिका ने मंगलवार को स्वास्थ्य शिक्षा विभाग और नगर निगम की बैठक ली। उन्होंने कार्य योजना बनाकर घर घर सर्वे के निर्देश दिए।
चार धाम ARTO में बन रहे वाहनों के ग्रीन कार्ड। हड़कंप प्राइवेट स्कूल में दवाई पीने से बिगड़ी बच्चों की तबीयत। तो दून के रेस्ट कैंप मद्रासी कॉलोनी स्थित होप प्रोजेक्ट स्कूल में मंगलवार को आयरन एवं फॉलिक एसिड सिरप पीने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। पेट दर्द, उल्टी, सिर दर्द और जी मचलने से परेशान 18 बच्चों को आनंद फानन में दून अस्पताल में लाया गया। हालांकि बाद में बच्चों की स्थिति में सुधार के बाद उनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। स्कूल का तर्क बच्चों से पूछा था खाली पेट तो नहीं। तो होप प्रोजेक्ट स्कूल की हेड मिस्टर बिंद्रा राणा के अनुसार यह दवा UPSC रीठा मंडी की ओर से उपलब्ध कराई गई थी। DM के फेसबुक पेज पर दें जल संकट की शिकायत। तो DM सोनिका ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जल संकट पर हुई बैठक में अफसरों को जन समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए हैं। CMO तक को नहीं बताया, बच्चों को खुद लाए अस्पताल। ट्रांसपोर्टर नगर की पटाखा फैक्ट्री में लगी आग। तो दून के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र स्थित पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार को दोपहर आग लग गई। अग्निशमन विभाग की टीम ने करीब 2 घंटे के बाद आग पर काबू पाया। सिकंजा लाइनमैन समेत 2 घूस लेते गिरफ्तार हुए। राज्य आंदोलनकारी सुशीला ताई को याद कर कल अर्पित करेंगे श्रद्धा सुमन। हाई कोर्ट रास्ता खुद खोल लें, ग्रामीण वन अधिकारी आग बुझाने में हैं व्यस्त। तो हाईकोर्ट ने नैनीताल के पंगुट क्षेत्र स्थित पक्षी अभ्यारण्य की जद में आए करीब 6 गांवों का रास्ता बंद करने के वन विभाग के आदेश के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश ऋतु बारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पेंशनरों ने निःशुल्क OPD मांगी। तो सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर संगठन की बैठक में कई प्रस्ताव पारित हुए। MKP के खाली पद भरने की मांग। तो MKPG कॉलेज के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों के खाली पड़े 75% पदों को भरने के लिए भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से भेंट की। नगर पंचायत अध्यक्ष के पदों पर ज़्यादा मिलेगा OBC आरक्षण। तो एकल सदस्य समर्पित आयोग ने नगर पंचायतों में 8.97 आरक्षण की सिफारिश की। बेसिक शिक्षक की भर्ती के लिए B.Ed की बाध्यता खत्म। तो प्रदेश के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों की सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए भर्ती के लिए B.Ed की बाध्यता समाप्त कर 2 वर्षीय DELED को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से लगभग 3600 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के वर्ष 2018 में जारी उस अधिसूचना को निरस्त कर दिया था जिसमें प्राथमिक शिक्षकों के लिए B.Ed डिग्री की अनिवार्यता लागू की गई थी। अफवाह से घटे गढ़वाल विश्वविद्यालय B.Ed प्रवेश परीक्षा के आवेदन। तो नई शिक्षा नीति के तहत केवल 4 वर्षीय B.Ed कोर्स संचालित होने, 2 वर्षीय बंद होने की अफवाह से इस बार विश्वविद्यालय में B.Ed प्रवेश परीक्षा के आवेदन घट गए हैं। TMS पोर्टल में खामियां, अस्पतालों का भुगतान अटका। अयोध्या में उत्तराखंड भवन के निर्माण का रास्ता साफ हुआ। भगवान तुंगनाथ की डोली धाम को रवाना हुई। केदारनाथ धाम गौरीकुंड हाईवे संवेदनशील, इंतजाम नाकाफ़ी हैं। केदारनाथ धाम 13 से 15 घंटे तक खुला रहेगा मंदिर। तो श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए BKTC ने बनाई योजना। यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने की तैयारी, चुनौतियां भी कम नहीं। तो 4 धाम यात्रा 10 मई को 3 धामों के कपाट खुलने से यात्रा का श्री गणेश होगा। महिलाओं को 1 करोड़ के प्रसाद बिक्री की उम्मीद है। इस बार बद्रीनाथ धाम में नहीं मिलेंगे चौलाई के लड्डू। 8000 घोड़ा खच्चर जांच में फिट मिले। 7000 ग्रीन कार्ड बने, 2000 आवेदन लंबित हैं। एक शिक्षक सेवानिवृत्त व दूसरा मुख्यालय अटैच स्कूल में ताला। तो शिक्षा विभाग बच्चों के भविष्य के प्रति कितना सजग है इसका अंदाज़ा 9 गांव ब्लॉक के जूनियर हाई स्कूल गैर मुंगर संती की शिक्षा व्यवस्था से लगाया जा सकता। अध्यापक नहीं होने से विद्यालय में 1 माह से भी ज़्यादा समय से ताला लटका हुआ है। विद्यालय में 2 शिक्षक थे जिनमें से 1 सेवानिवृत्त हो गए और दूसरे जिला मुख्यालय में अटैच है। विकासखंड 9 गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय गैर मुंगर संती में 18 छात्राएँ हैं। नया शिक्षा सत्र शुरू हुए 1 माह से भी ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन अध्यापक विहीन विद्यालय में अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई है।
वनाग्नि सीएम के कार्यक्रम स्थगित, आज देहरादून में करेंगे समीक्षा बैठक, तो जंगल में आग लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। जंगल की आग ने उड़ाई 30 गांवों के लोगों की नींद, कर रहे पहरेदारी, तो अल्मोड़ा से खबर रही है। जंगल की आग को बुझाने दून से पौड़ी पहुंचा हेलीकॉप्टर। मसूरी के कैंट क्षेत्र में आग से कई हेक्टेयर जंगल जला। सीएम ने वन मंत्री के इस्तीफे की मांग, तो संयुक्त नागरिक संगठन देहरादून ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर वन मंत्री सुबोध उनियाल से नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र लिए जाने की मांग की। मां ने अनजान समझकर बुलवाई एम्बुलेंस, बेटे को देखते ही उड़े होश। तो दून में सोमवार देर रात भोजन के बाद बेटी के साथ घूमने निकली महिला सड़क किनारे हादसे के बाद अचेत पड़े बेटे को शुरू में नहीं पहचान सकी। वह आसपास एकत्रित लोगों से युवक की मदद के लिए एम्बुलेंस बुलाने को कहने लगी, लेकिन जब लोगों ने अचेत युवक को सड़क से उठाया तो बेटे को पहचानते ही महिला बिलख पड़ी। राजपुर थाने के एसओपीडी भट्ट के अनुसार दून बिहार झारखंड के निवर्तमान पार्षद संजय नोटियाल के 28 वर्षीय छोटे भाई दीपक नोटियाल सोमवार रात एक परिवार के समारोह में शामिल होने गए थे। रात करीब 11 बजे वे बाइक से लौट रहे थे। उसी दौरान भागीरथीपुरम कट के पास उनकी बाइक बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। पुलिस ने बताया कि तब दीपक के सिर पर हेलमेट नहीं पहना हुआ था। जब हादसा हुआ उस समय दीपक की मां और बहन भोजन के बाद टहलने निकली थी। रात के समय दीपक को मसूरी रोड स्थित एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। किशोरी के साथ छेड़छाड़ में मकान मालिक पर केस, तो देहरादून से खबर आई है। एक किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप में पटेल नगर थाना पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्राथमिक शिक्षकों के 3600 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, तो प्रदेश में 3600 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड की डिग्री को अमान्य कर दिया गया है। 5 डिग्री कॉलेजों का निर्माण कार्यों को दिए 5 करोड़। फूड प्रोसेसिंग से आर्थिकी मजबूत कर रही महिलाएं, किराएदारों का सत्यापन न कराए जाने पर 5 का चालान किया गया। चमोली में बढ़ने लगा रिवर राफ्टिंग का रोमांच। केदारनाथ धाम 13 से 15 घंटे तक खुला रहेगा मंदिर। यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने की तैयारी, चुनौतियां भी कम नहीं हैं। समूह ग की 9 भर्तियों का कैलेंडर जारी, तो उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग ने समूह ग की 9 भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। इस साल मई से अगस्त के बीच ये भर्ती परीक्षाएं कराई जाएंगी। आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत की ओर से जारी कैलेंडर में बताया गया है कि वन विभाग स्केलर भर्ती की शारीरिक नापजोक परीक्षा 15 मई को होगी। हवलदार प्रशिक्षक की शारीरिक नापजोक परीक्षा 1 जून को। आबकारी सिपाही, परिवहन आरक्षी, उप आबकारी निरीक्षक, हॉस्टल मैनेजर ग्रेड 3, गृह माता भर्ती की परीक्षा 9 जून को होगी। अनुदेशक, विद्युतकार, फीटर व अन्य की परीक्षा 26 से 29 जून को होगी। सहायक अध्यापक एलटी शिक्षक भर्ती की परीक्षा 30 जून को होगी। वाहन चालक परीक्षा 7 जुलाई को। सहायक भंडारी भर्ती परीक्षा 14 जुलाई को होगी। स्केलर भर्ती की परीक्षा 4 अगस्त को और हवलदार प्रशिक्षक भर्ती की परीक्षा 11 अगस्त को होगी। आयोग सचिव के मुताबिक ये सभी प्रस्तावित तिथियां हैं। बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड की बाध्यता हुई खत्म। एक शिक्षक सेवानिवृत्त, दूसरा मुख्यालय अटैच स्कूल में लगा ताला। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो उत्तर प्रदेश अधिक सेवा चयन आयोग में 3446 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। मैनेजर इंजीनियर के 80 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आईआईटी हैदराबाद में 10 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिस में करें आवेदन, तो 98 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 33 एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय डाक विभाग में 17 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 27 मई तक आवेदन कर सकते हैं। चुनाव का आधा सफर पूरा, सूरज की तपिश भी रोक न सकी जोश, तो लोकतंत्र की सबसे मजबूत तस्वीरें। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी की एडवांस बुकिंग, तो 2 हफ्ते में सोना तकरीबन 1400 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 700 रुपये घटी, लोग उठा रहे हैं लाभ। नेहरू कॉलोनी में 10 मई को होगा भगवान परशुराम की प्रतिमा का लोकार्पण। मासिक धर्म संस्था को दी जानकारी। नए आड़त बाजार का निर्माण कार्य शुरू हुआ, बच्चों को पूरी आस्तीन के कपड़ों में स्कूल बनाने के निर्देश दिए।
आयरन फॉलिक एसिड की खुराक से 18 बच्चों की तबीयत बिगड़ी। ऊर्जा निगम का लाइनमैन और सहायक रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ। मकान मालिक ने की 3 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़, मुकदमा दर्ज हुआ। गुमशुदा लोगों की तलाश को ऑपरेशन इस्माइल शुरू हुआ। अगले दौर में पहुंचे द एशियन कार्मन व गुरु नानक अकेडमी। रायवाला में शिक्षक की घिनौनी करतूत, बालिकाओं का करता था यौन उत्पीड़न। तो थाना रायवाला क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में छात्राओं से यौन उत्पीड़न करने का मामला सामने आया है। आरोपित शिक्षक भोजन अवकाश के समय स्कूल के ऊपरी कक्ष में छात्राओं को बुलाकर उनके साथ अश्लील हरकत करता था। छात्राओं को मोबाइल पर आपत्तिजनक वीडियो और फोटो दिखाता था। इनमें से 3 छात्राओं ने शिक्षक की हरकत की जानकर अपने स्वजन को दी, जिसके बाद गुस्साए अभिभावक मंगलवार को स्कूल पहुंचे, लेकिन आरोपी शिक्षक विगत सोमवार से ही स्कूल से नदारद है। जिसके बाद अभिभावकों ने उक्त शिक्षक के खिलाफ रायवाला थाने में तहरीर दी। महिला आयोग ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। पटाखा गोदाम में लगी आग, हड़कंप बचा। 2 दुकानों में आग, हजारों का सामान जलकर राख हुआ। राजधानी के 19 क्षेत्रों में जाने से करें परहेज। आवेदन करने वाले छात्रों को नहीं पता किस विश्वविद्यालय में मिलेगा प्रवेश। तो उत्तराखंड बोर्ड व CISE का परिणाम घोषित के बाद शुरू हुई प्रवेश की दौड़। सरकारी और शासकीय कॉलेजों के बीच समानता विवाद है। सोशल बलूनी के शूटरों ने जीते 10 पदक। सोना लेकर कारीगर फरार, 8 लाख की लगाई चपत। हरिद्वार B और देहरादून B सेमीफाइनल में पहुंचे। शर्तों के साथ प्रारंभिक शिक्षकों की स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू हुई। तो प्रारंभिक और गैर शिक्षकों की शर्तों के साथ स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने वार्षिक स्थानांतरण प्रक्रिया आरंभ करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आर्यनगर वार्ड से नहीं उठा कूड़ा। निकाय चुनाव नज़दीक, घर से दूर बना दिए बूथ। रिस्पन्ना बिंदाल की सफाई बरसात से पहले पूरी करें। महानगर कांग्रेस ने रोकी प्रक्रिया, चुनाव प्रभारी खुद लेने लगे आवेदन। मुंशियारी अस्पताल में मरीज बोतल बंद पानी के भरोसे। पिथौरागढ़ में जल स्रोत सूखे और हैंडपंप भी ठप हुआ। 1,500 रुपये में पड़ रहा पानी का टैंकर। टूटी पानी लाइन की मरम्मत को ग्रामीण मुखर हुए। PCSJ धनिष्ठा ने रोशन किया नाम। तो पिथौरागढ़ से खबर रही है। चंपावत में 30 साल के लिए होगा पेयजल का इंतजाम। पानी की शिकायत का अंबार, समाधान शून्य है। बागेश्वर नगर से लेकर गांव तक पानी की किल्लत है। संकटग्रस्त क्षेत्रों में टैंकरों से नहीं बुझ रही प्यास। मतदाता सूची में नाम जोड़ने का कार्य तेज हुआ। द्वितीय, चतुर्थ और छठे सेमेस्टर की हुई परीक्षा। तो अल्मोड़ा से खबर रही है। द्वाराहाट में 28 गांव में पेयजल आपूर्ति ठप हुई। अल्मोड़ा में अल्ट्रासाउंड जांच अब भी ठप है। 11 मई को लोक अदालत में होगा वादों का निस्तारण। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सची शर्मा से ने प्रेस वार्ता की। नगर निगम की मतदाता सूची में गड़बड़ी को सही कराएं प्रशासन। संस्कृत विश्वविद्यालय में PhD पाठ्यक्रम पर रोक हटी। दुकान में घुसकर युवक से मारपीट करने पर मुकदमा दर्ज हुआ। हरबटपुर की 2 दुकानों में आग से भारी नुकसान हुआ। साल के 63 पौधों और वृक्षों को JCB ने उखाड़ा। नहर में कूदने से महिला की मौत हो गई। निकाय चुनाव के लिए सोशल मीडिया पर दावेदारी हुई। 4 धाम यात्रा बाबा केदारनाथ की डोली आज गौरीकुंड पहुंचेगी। 4 धाम के लिए आज से ऑफलाइन पंजीकरण शुरू होगा। काशीपुर में साइबर कैफे, स्पा सेंटरों पर छापेमारी की गई। वर्ल्ड रैंकिंग टॉप 100 में पहुंचे सेन बंधु। अल्मोड़ा की युवती ने रुद्रपुर में फांसी लगाकर जान दे दी। अस्कोट धारचूला में भारी ओलावृष्टि, वाहनों के शीशे टूटे। तो जिले में मंगलवार शाम को मौसम ने करवट बदली। अस्कोट धारचूला क्षेत्र में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। दून में 17 मई से गोल्ड कप में जलवा बिखेरेंगे खिलाड़ी। सेना और खत्याड़ी के जंगल में धधकी भीषण आग। ताड़ी खेत के दुनभा में धधकी जंगलों की आग। जंगल में आग लगाने पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा। तो अल्मोड़ा से खबर रही है। गैस रिसाव से लगी आग, महिला झुलसी। तो बागेश्वर से खबर रही है। पुलिस ने पॉक्सो के आरोपी को गाजियाबाद से दबोचा। जंगल की आग से 8 गुना बढ़ा हवा में कार्बन।
जागेश्वर धाम में खुली अस्थायी चौकी व्यवस्था चाक चौबंद हुई। गर्मी में भी देश के 60 ठंडे पर्यटन स्थलों में 3 उत्तराखंड के हैं। रानीखेत एक्सप्रेस का 28 मई से रूट बदला। तो काठगोदाम से चलने वाली रानीखेत एक्सप्रेस के मार्ग में रेलवे प्रबंधन ने कुछ दिनों के लिए रूट पर परिवर्तन किया है। कालाडूंगी के देगांव व कोसी के जंगलों में आग लगी। सिलेंडर की गैस से आग लगी, शादी का सामान राख। तो रामनगर से खबर रही है। अस्कोट धारचूला में ओलों से वाहनों के शीशे टूट गए। हड़कंप स्कूल में दवाई पीने से बच्चों की तबीयत बिगड़ी। राष्ट्रीय खेलों के लिए स्पेशल कैंप इसी महीने से लगेगा। अयोध्या में उत्तराखंड सदन के निर्माण को मिली जमीन। कुल समर सूची में प्रदेश के 3 स्थल। जागो सरकार मरम्मत के नाम पर कब तक बिजली कटौती की मार। हल्द्वानी और लालकुआं के 11 पटवारियों को नोटिस। तो जन्म, आय, मूल निवास प्रमाण पत्रों में रिपोर्ट नहीं लगाने पर शिकंजा कसा। नशे के 6 इंजेक्शनों संग आरोपी धरा गया। बाबा केदार की उत्सव डोली आज फाटा से चलकर गौरीकुंड पहुंचेगी। ऑफलाइन पंजीकरण आज से शुरू होगा। हरिद्वार में यात्रियों का पहला दल रवाना हुआ। 1 लाख की आबादी ने झेला बिजली और पानी का संकट। तो रुड़की से खबर है। बिजली ट्रिपिंग की खेतों की सिंचाई प्रभावित, चिंता बढ़ी। अभद्रता कर रहे युवक के खिलाफ कार्रवाई की गई। बोर्ड में अच्छा प्रदर्शन करने पर इल्मात सम्मानित हुई। सड़क हादसे में मां की मौत, पिता और 2 बेटे घायल। तो मंगलौर से खबर रही है। निजी वाहनों में भी रखना होगा डस्टबिन। तो परिवहन विभाग चेक पोस्ट पर करेगा चेकिंग। कूड़ादान नहीं पाए जाने पर हो सकता है वाहनों का चालान। पंजीकरण का आंकड़ा 21 लाख के पार पहुंचा। 4 धाम के लिए आज से ऑफलाइन पंजीकरण शुरू होगी। केदारनाथ अक्टूबर की भी 90% हेली टिकट बुक हुई। 10 मई से शुरू होगी हेली सेवाएं। 11 मई से 20 जून तक हेली की बुकिंग बंद। तो मुनस्यारी, पिथौरागढ़ मुनस्यारी के लिए हल्द्वानी से हेलीकॉप्टर सेवा 11 से अगले 41 दिन बंद रहेगी। इस अवधि के लिए ऑनलाइन हेली सेवा के लिए टिकट की बुकिंग भी बंद हो चुकी है। KYC शिविर लगाने को महिलाओं का प्रदर्शन। छात्राएं अपनाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कार खाई में गिरने से हाइड्रो पावर के संविदाकर्मी की मौत हो गई। तो मुनस्यारी से खबर रही है। सूखी डांग हाईवे पर गुलदार की धमक, दंपति पर हमला किया। दामकोटी से शंकराचार्य चौक तक लगा जाम। कर्मचारी की मौत पर केस दर्ज किया। होटल में आग लगने से 4 यात्री आधे घंटे फंसे रहे। स्मैक के साथ 2 लोग गिरफ्तार किए गए। 1 रैंक 1 पेंशन के लिए पूर्व सैनिक आंदोलन करेंगे तेज। नई टिहरी में टैंकरों के भरोसे पेयजल व्यवस्था। चमोली जिले में निकाय चुनाव की सरगर्मियां बढ़ी। कैंट में सिविल एरिया को निगम में नहीं जोड़ा जाए। दून के सराफा 8 लाख का सोना हड़पने पर केस दर्ज किया। देहरादून में 17 मई से गोल्ड कप में जलवा बिखेरेंगे दिग्गज खिलाड़ी। आरती हत्याकांड, दोस्त के बदलते बयानों से उलझी गुलथी। बाबा केदार की उत्सव डोली आज गौरीकुंड पहुंचेगी। निजी वाहनों में भी रखना होगा डस्टबिन। ऋषिकेश में सुबह 5 बजे से ऑफलाइन पंजीकरण शुरू होगा। चंपावत से बाराकोट तक जंगलों में भीषण आग लगी। पौड़ी में हेली से बुझाई जंगल की आग। बैरीनाग में नाबालिग का विवाह रुकवाया। संजू की पारी, जैक पोरेल की धुआंधार पारी। तो दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान को 20 रन से हराकर कायम की उम्मीदें। पहाड़ों में धुएं की गुबार, 24 घंटे में 68 जगह जले जंगल। नई टिहरी शहर में पेयजल संकट, लोगों के हलक सूखे। बद्रीनाथ राजमार्ग पर गिरा चीड़ का पेड़। रसोई गैस से बना गुबार फटा, महिला झुलसी। तो बागेश्वर से खबर रही है। आश्वासन के बाद काम पर लौटे VP KSS के श्रमिक। सूखी डांग में 7 माह बाद फिर हमलावर हुआ गुलदार। मानसिक रूप से फिट रहेंगे तो फिर सब कुछ आपके नियंत्रण में रहेगा। समूह ग की 9 भर्तियों का कैलेंडर हुआ जारी। पटाखा फैक्ट्री की गोदाम में लगी आग 2 घंटे में दमकल ने बुझाई। वनाग्नि के धुएं ने बिगाड़ी पौड़ी जिले की आबोहवा।
अदवानी के जंगल में विकराल हुआ आग। जंगलों के बीच स्थित मंदिर की सुरक्षा भगवान भरोसे। रात बारिश से बुझी जंगल की आग तो उत्तरकाशी से खबर आई है। झील में क्रूज सेवा शुरू होने की बढ़ती जा रही है तारीख। इस सत्र में चंद्रबनी नेखरी कॉलेज बन जाएगा सिद्धेश्वर सुमन विश्वविद्यालय का कैंपस। सुनवाई से गायब रहने पर ई को लगाई फटकार। बायोमेट्रिक उपस्थिति थोपी तो करेंगे आंदोलन, तो श्रीनगर से खबर आई है। दम फुला देती है यमुनोत्री की चढ़ाई, जल्दबाजी करना पड़ेगा भारी। काशीपुर में 2 सप्ताह से गहराए पेयजल संकट, चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी हुई। हरिद्वार भी सेमीफाइनल में पहुंची। पत्नी के फर्जी हस्ताक्षर कर लिया ऋण, 15.96 लाख रुपए हड़पे। 28.22 ग्राम स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार, तो हरिद्वार से खबर आई है। फिर कहर बरपाई की सूखी नदी, दहशत में हैं लोग। HTH एक्सरे की सुविधा, आधी मरीजों की परेशानी दुगनी हुई। ठगों ने पूर्व प्रोफेसर को ऑनलाइन हाउस अरेस्ट कर 4 लाख ठगे, तो हल्द्वानी से खबर आई है। बेताल घाट में ग्रामीणों ने पीरूल हटाकर वनाग्नि से बचाए घर। मधुमक्खी ने 8 बच्चों समेत 10 लोगों को काटा, तो नैनीताल से खबर आई है। बाइक रपटने से पीछे बैठा युवक छिटका, गई जान। ब्रेक फेल होने से 20 सड़क पर पलटी कार, 3 लोग घायल हो गए। नैनीताल में होटलों में छापा, सैंपल भरे। हल्द्वानी रूट पर भवाली डिपो ने लगाई 3 अतिरिक्त बसें। अजब गजब वनाग्नि को लेकर 2 विभागों में अलग अलग आंकड़े। एक जंगल में बुझ रही तो दूसरे में विकराल होती जा रही है आग। चंपावत में पानी से संबंधित निर्माण कार्य पर रोक लगा। खतरा, स्कूटी सवार दंपति पर झपटा, तेंदुआ तो टनकपुर। जिले में बालिका इंटर कॉलेज में प्रवक्ताओं के 50% पद रिक्त, तो जिले में इंटर कॉलेज में 50% अधिक प्रवक्ताओं के पद रिक्त हैं। जिले में 7 बालिका इंटर कॉलेज में कुल प्रवक्ताओं के 68 पद स्वीकृत हैं। इसके सापेक्ष 27 पदों पर नियमित प्रवक्ता कार्यरत हैं, जबकि 7 पदों पर अस्थि शिक्षक रखे गए हैं। सिस्टम की अनदेखी का खामियाजा यहाँ अध्ययन कर रही 2200 से अधिक बालिकाओं को भुगतना पड़ रहा है। तो वही खबर है, चंपावत से प्रवक्ताओं के महत्वपूर्ण पद रिक्त चल रहे हैं। दिल्ली और देहरादून के लिए नहीं मिल रही रोडवेज की बसें, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। आठ 3000 किलोमीटर जंगल की सुरक्षा के लिए सिर्फ 6000 कर्मी तैनात हैं। नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को दबोचा, तो पिथौरागढ़ के बेरीनाग निवासी युवक पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी। अति शिक्षकों ने मांगी तदर्थ नियुक्ति, तो अति शिक्षक संगठन के जिलाध्यक्ष हरीश चंद्र टमटा ने शिक्षा के क्षेत्र में अति शिक्षकों के अहम योगदान को देखते हुए तदर्थ नियुक्ति की मांग की है। राम के वन गमन पर दर्शकों के छलके आंसू। सेवादार बनकर गुरु घर संगत की सेवा करूंगा। इंटरमीडिएट पास युवाओं को गांव में ही मिलेगा रोजगार। अवैध खनन का विरोध करने पर किसान का सिर फोड़ा। एक कमरे में 2 कक्षाएं, तो सरकारी प्राइमरी स्कूल बंडिया का हाल, अध्यापकों की है कमी। समर्थ पोर्टल पर तैयार होगा छात्रों की कुंडली।